कैबिनेट मंत्री संपत उइके के द्वारा मंडला जिले को एक के बाद एक सौगात देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ने अंजनिया में पुस्तकालय का शुभारंभ किया। साथ ही विधायक निधि से 50,000 रुपए देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री कल्याण पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री संपत उइके ने एक बार फिर अपने गृह जिले मंडला को सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने अंजनिया में फीता काटकर पुस्तकालय का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही कि आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है, जिसमें बिछिया एसडीएम सोनाली देव के अथक प्रयास की मदद से विद्यार्थियों को पुस्तकालय की सौगात मिली, जहां विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने विधायक निधि से 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की। और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज यहाँ पे हम लोगों ने पुस्तकालय का शुभारंभ किया। ये पुस्तकालय एक बहुत ही शानदार पुस्तकालय है, जहाँ पे हमारे जेई का, आईएएस का, आईपीएस का, पटवारी का, हर प्रकार के जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम में वो स्पेशलिस्ट ऐसे शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ पे। और बच्चों को अपने जो पाठ्य पुस्तक है स्कूल के वो पढ़ने के अलावा जो यहाँ वहाँ मोबाइल देखते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा पाठ्य जो हमारा ये है पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हमारे बच्चे करेंगे। तो निश्चित ही मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस सोच को लेकर के प्रशासन ने, हमारी एसडीएम मैडम, कलेक्टर साहब ने सभी का सहयोग लेते हुए यहाँ पे ये पुस्तकालय का शुभारंभ आज कर रहे हैं। बहुत ही शानदार पुस्तकालय है और इस पुस्तकालय में सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए ही नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को, उन माताओं को जो खाली समय है उन लोगों को, चूंकि यहाँ पे खेरमाई माता है और सभी देवी देवताओं भी यहाँ पे विराजमान है, ये बहुत ही अच्छा धर्ममय वातावरण यहाँ पे रहता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे गीता का बुक भी रखा जाएगा, यहाँ पे रामायण का बुक रखा जाएगा, यहाँ पे नर्मदा जी की पूरे अष्टक रखा जाएगा, नर्मदा जी के पूरे बुक रखे जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग भी धार्मिक पुस्तकों का भी यहाँ रखा जाएगा, ताकि हमारे जो वृद्ध लोग हैं, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, वो लोग भी आकर के और यहाँ पे समय दे पाएंगे, पढ़ पाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी उनसे लगता है जितना समय दे पाएंगे। और आज इसके लिए मैं हमारे इन सभी क्षेत्रीय बच्चे, चूंकि अंजनिया 40 गांव के बीच का ये अंजनिया गांव है और इन 40 गांव के बीच में अंजनिया है, तो निश्चित ही आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं। बैगा जनजाति क्षेत्र ये चूंकि लगा हुआ है, तो इस सभी क्षेत्र के लोग आएंगे, धार्मिक राम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, गीता के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा जी के बारे में पढ़ेंगे, भोलेनाथ के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और बच्चे अपने भविष्य को संवार पाएंगे। बच्चों के लिए एक स्पेशलिस्ट यहाँ पे कलेक्टर साहब ने जो पूरे जिले के स्पेशलिस्ट 5 ऐसे हमारे जो आईएएस अधिकारी, खुद हमारी एसडीएम मैडम है, तो वो बता पाएंगे यहाँ पे कि आईएएस आईपीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लड़कियां थी, जो उनमें इतनी उत्साह थी। कुछ लोग कहे कि हम आईएएस बनेंगे, तो एक जुनून है लोगों में और वो उनको यदि हम सही गाइडलाइन देंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे इस क्षेत्र से अच्छे जॉब करेंगे, अच्छी जगह जाएंगे। ऐसा मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस अवसर पर मैं पुनः फिर से प्रशासन को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देती हूँ और क्षेत्र की सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के इस अवसर पर। थैंक यू मैडम। आज क्या घोषणा की गई है? आज चूंकि हमारी पंचायत की तरफ से और हमारी क्षेत्रीय जनता जनार्दन की तरफ से जिस तरीके से परिसीमन होने वाली हैं, 2026 में परिसीमन होंगे और परिसीमन होने के साथ जिस तरीके से जो पंचायत बहुत बड़ी मात्रा में है, तो वहाँ पे हम लोग उनको नगर पंचायत बनाएंगे। पूरे क्षेत्र की मांग है कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए, तो निश्चित ही आम जनता की जो मांग है और आम हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की जो मांग है, जो नियम के तहत पे है, तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से पूर्व में भी हमारी सरकार को लोगों ने यहाँ पे पूरे अंजनिया के आसपास बेल्ट के लोग ने मांग किया था यहाँ कॉलेज होना चाहिए, तो निश्चित ही आज की डेट में अंजनिया शिक्षा का हब बन गया। कॉलेज यहाँ पे हो गया, सीएम राइस यहाँ पे हो गया, पुस्तकालय यहाँ पे हो गया, तो हर दृष्टि से अब हमारी अंजनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही हमारे क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू। आज का जो ये पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है, वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर इसको रखा गया है और इस पे विशेष जो पहल की गई थी वो हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा की गई है और इसको पूर्णतः परिणित किया है हमारी एसडीएम बिछिया सोनाली देव मैडम के द्वारा। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे शिक्षा विभाग बिछिया
और साथ में आजीविका मिशन और ग्राम पंचायत अंजनिया का विशेष योगदान रहा है। ये एक सामुदायिक भवन है और इस भवन को पुस्तकालय के रूप में परिणित किया गया है और आप देखेंगे कि इसमें हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी नवयुवक युवतियां यहाँ पर आकर पढ़ेंगे और न केवल नवयुवक, यहाँ पे हमारे वृद्धजन भी आकर जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक किताबें हैं उनका भी यहाँ पर बैठ के वाचन करेंगे। यहाँ पे निःशुल्क है? जी, यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे होंगे उनके लिए तो पूर्णतः निःशुल्क है। जो स्कूल के बाहर के बच्चे आएंगे, अतिरिक्त अन्य लोग होंगे, उनके लिए कुछ शुल्क निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पुस्तकालय को कंटिन्यू चलाना है और चलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी और जिस चीज़ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा रहता है उसकी एक बहुत अच्छी कीमत होती है, इसलिए यहाँ पे एक नॉमिनल चार्जेस भी आगे से किए जाएंगे। अभी इस पे निर्णय नहीं हुआ है। आज अंजनिया में जो वीरांगना रानी दुर्गावती पुस्तकालय का जो शुभारंभ हुआ और इसकी नींव या इसका प्रारंभ करने का जो श्रेय सबसे महत्वपूर्ण हमारी एसडीएम मैडम श्रीमती सोनाली देव मैडम को जाएगा। उनके निर्देशन में एवं कलेक्टर माननीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में NRLM पंचायत एवं ग्राम पंचायत के आम जनता के सहयोग से यह लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस लाइब्रेरी में का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्र के बच्चों को नीट, आयुर्वेद, वेटनरी डॉक्टर, ANM, GNM, व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना, शिक्षक उपलब्ध कराना एवं उनकी काउंसलिंग करना, यह इस लाइब्रेरी का प्रमुख उद्देश्य है। और इस लाइब्रेरी का समय सुबह 6 से रात के 8:30 बजे तक रहेगा, जिसमें विद्यालयीन समय में बुजुर्ग और अन्य जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए खुली रहेगी। बाकी स्कूल समय के अतिरिक्त समय में स्कूल के छात्र विद्यालय में अध्ययन एवं कोचिंग कर पाएंगे। इस अवसर पर मंडला कलेक्टर सुमेश मिश्रा, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, जनपद अध्यक्ष सकुना उइके, रामभजन पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।